जिनको मेराज मलिक की अभद्र भाषा से बड़ी शिकायत है, तो वो ज़रा हमारे जो एमएलए साउथ हैं विक्रम रंधावा जी, ज़रा उनकी भाषा के ऊपर भी कभी बात कीजिए ना। उसको वो भी उनकी वीडियोज़ अभी सर्कुलेट हो रही हैं समाज में, सोशल मीडिया में। वो कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को गोली मार दूंगा, जिंदा जला डालूंगा। नमस्कार, मैं तानिया, आप देख रहे हैं तो JNF न्यूज़। महराज मलिक को PSA के तहत हिरासत में लिया गया था और वहीं उन्हें छुड़ाने के लिए एडवोकेट्स की टीम की जो कोशिश थी वो की गई थी। और ऐसे में आपको बताते चले कि उनमें से जो सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोतवाल है, उन्होंने इसमें से अपना नाम है वो हटा लिया है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी। उनसे हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज एक डेवलपमेंट हुई है मेराज मलिक के मामले में। जो 10 मेंबर लीगल टीम थी, हमारी टीम के मैं कहूँगा कि जो लीडर, जो सबसे सीनियर थे हम में प्रोफेशन में भी, सीनियर को एडवोकेट निर्मल कोतवाल जी, जो हमारी बार के प्रधान भी हैं, उन्होंने उनका एक हैंड आउट मीडिया में आया सुबह, जिसमें उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया, अपने आप को डिसएसोशिएट किया मेराज मलिक के केस से, और उसमें उन्होंने कुछ वजूहात भी लिखी हैं उस अपने हैंड आउट में। मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना चाहता उनकी विजडम को, क्योंकि ये उनकी अपनी मर्ज़ी है कि उन्होंने अपने आप को इस केस से हटाया। तो लेकिन जो बाकी 9 मेंबर हैं इस लीगल टीम में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं और आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों में, जो भी लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट करनी है, चाहे सरकार को रुजू करना है या हाई कोर्ट में आना है, 2 या 3 दिन जो है मेराज मलिक के केस में आने वाले जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी टीम जो है वो खुल के आवाम के साथ शेयर करेगी कि कौन सी लीगल रेमेडी, क्या डायरेक्ट हाई कोर्ट आएंगे या उससे पहले सरकार को रुजू करेंगे। तो जो कोतवाल साहब का डिसीजन है वो उन्होंने खुद लिया है, तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वहीं महराज मलिक की कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी, जिनमें उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वो एक सियासी लीडर हैं, उन्होंने कहाँ क्या तकरीर की है वो मेराज मलिक जानते हैं। हमारा काम है जो उनका ये पब्लिक सेफ्टी डिटेंशन जो है, उसके लिए हमें एंगेज किया गया है, तो हम वो केस उनका हाई कोर्ट में लड़ेंगे। उनकी कौन सी वीडियोस वायरल हैं, उसके मेरिट क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, वो कानून अपना काम करे, उसमें हमें कभी हम बीच में नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है, ना मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक एडवोकेट हूँ, ना ही मैं आम आदमी पार्टी का कोई लीडर हूँ। तो मैं वकील हूँ, तो मुझे बतौर वकील जो है ना अपनी सेवाएँ जो हैं वो देनी है, और मजबूती से देंगे, और मेराज मलिक के लिए हम खड़े हैं। तो महराज मलिक के द्वारा जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेके क्या करेंगे? देखिए, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो भी पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं या पब्लिक मैन हैं, उनकी ज़बान शाइस्ता होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिनको मेराज मलिक की अभद्र भाषा से बड़ी शिकायत है, तो वो ज़रा हमारे जो एमएलए साउथ हैं विक्रम रंधावा जी, ज़रा उनकी भाषा के ऊपर भी कभी बात कीजिए ना। उसको वो भी उनकी वीडियोज़ अभी सर्कुलेट हो रही हैं समाज में, सोशल मीडिया में। वो कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को गोली मार दूंगा, जिंदा जला डालूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो एलिगेशंस लगाते हैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और उनके PA के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि जनाब ये है वो है, करप्शन के एलिगेशन लगाते हैं। उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कभी आप बात करें ना, तो कभी चंद्र प्रकाश गंगा जी की भी तकरीर सुन लें आप, जिन्होंने एक पूरे समुदाय को, गुजर समुदाय को कह दिया था कि ये पाकिस्तान से चिट्टा लाते हैं, पाकिस्तान से हथियार लाते हैं। कभी इसको भी बातचीत का कोई चर्चा, इसकी भी कभी चर्चा करें आप ज़रा। ये मेरी अपने तमाम मीडिया के जो कर्मी हैं, जो भाई हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है, ज़रा उन वीडियोज़ को भी तो सब्जेक्ट मैटर बनाइए। और ऊपर से अभी सेक्रेटरीट में जब सेशन चल रहा था असम्बली का, तो वहाँ पे मेराज मलिक के ऊपर जो टिप्पणी की थी विक्रम रंधावा जी ने कि वो कहाँ से आए, कहाँ भेज देंगे, मैं उस भाषा कभी सोच ही नहीं सकता कि इस किस्म की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। तो लेकिन ठीक है, अब मेराज मलिक है, उसकी थोड़ी सी आवाज़ मजबूत है,
वो उसकी आवाज़ को बंद करना था, तो अब जो भी है अल्टीमेटली मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। अल्टीमेटली इंसाफ का मंदिर जो है वही फैसला उनके करेगा। राष्ट्रहित के खिलाफ भी जो कुछ बयान सामने आए थे। जो राष्ट्रहित की, मैंने कहा ना, आप राष्ट्र की चिंता मत करें, ये बहुत मजबूत राष्ट्र है, कुछ नहीं होने वाला इस राष्ट्र को, ये मैं बता दूं। अभी आपने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, हमने बताया ना राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। सक्षम है ये देश, आप घबराएं नहीं इन 2-3 टेपों के ऊपर, पूरी टेप सुननी चाहिए, ठीक है ना, पूरी बात करनी चाहिए, नैरेटिव नहीं चलाना चाहिए किसी के खिलाफ। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे सीनियर एडवोकेट शेख शकील का क्या कुछ कहना था, और जिस तरह से महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा हुआ है और अभी उनको वहाँ पे छुड़ाने के लिए टीम का जो गठन है वो किया गया है, जिसमें से कि एडवोकेट निर्मल के कोटवाल ने जो है वो अपना नाम हटा लिया। इसको लेकर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ तानिया।